हर साल की तरह इस बार भी जैसे जैसे फरवरी की तारीख नजदीक आ रही है, करोड़ों भारतीय मिडिल क्लास परिवारों की धड़कनें तेज हो गई है। इनमें से आप भी एक हो सकते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि उसके पूरे साल की बचत है। बच्चों की स्कूल फीस, बुढ़ापे के लिए जमा राशि और जमा की जाने वाली पाई पाई का एक हिसाब भी होता है। 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाला यह बजट मोदी सरकार 3.0 का तीसरा पूर्ण बजट होगा और इसे लेकर टैक्स पेयर्स की उम्मीदें इस बार 7वें आसमान पर है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 1 अप्रैल 2026 से देश में करीब 60 साल पुराना टैक्स कानून बदलकर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो रहा है। अब ऐसे में हर नौकरी पेशा व्यक्ति ये तो सोच रहा है, आखिर इस टैक्स सिस्टम में इस नए बदलाव से वो कितना प्रभावित होगा। सरकार इस नए बदलाव से पहले उसे टैक्स की बोझ से थोड़ी और राहत देगी या फिर नियम और भी ज्यादा उलझ जाएंगे और मिडिल क्लास परेशान होगा। पिछले बजट में सरकार ने नए टैक्स रेजिम को काफी आकर्षक बनाया था और 12 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री करके एक बड़ा दांव खेला था। लेकिन असली दर्द उन लोगों का है जो आज भी पुराने टैक्स सिस्टम यानी कि ओल्ड रेजिम से चिपके हैं। मिडिल क्लास का एक बड़ा हिस्सा आज भी LIC, PF, बच्चों की पढ़ाई, होम लोन के जरिए बचत किया करता है। इन लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि सालों से 80C के तहत मिलने वाली 1.5 लाख की छूट सीमा नहीं बढ़ाई गई। महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसमें 1.5 लाख की ये सीमा अब ऊंट के मुंह में जीरे जैसी नजर आती है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार वित्त मंत्री से बढ़ाकर कम से कम 2 लाख रुपए करेंगी और इसके साथ ही पुराने सिस्टम में 2.5 लाख रुपए की बेसिक छूट सीमा को बढ़ाने की जोरदार मांग भी है ताकि इसे नए सिस्टम के बराबर लाकर खड़ा किया जाए। बात सिर्फ टैक्स बचाने की नहीं है बल्कि घर और सेहत की भी है। आज के दौर में घर खरीदना, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाना इतना महंगा हो गया कि होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली 2 लाख की छूट और मेडिकल इंश्योरेंस की कटौती अब नाकाफी है। टैक्स पेयर्स सीधे तौर पर चाहते हैं कि नए टैक्स कानून के आने से पहले सरकार इन सीमाओं को व्यवहारिक बना दे। इसके अलावा शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले आम लोगों की कैपिटल गेन टैक्स और पेचीदा नियमों से परेशानी कम हो जाए। उनकी चाहत है कि प्रॉपर्टी से लेकर शेयरों तक टैक्स का एक सरल और एक जैसा सिस्टम तैयार हो पाए ताकि उन्हें बार बार CA के चक्कर ना लगाने पड़े। अब नया टैक्स कानून लागू होने से पहले ये बजट एक ट्रेलर की तरह देखा जा रहा है। नया टैक्स कानून लागू होने से पहले ये बजट एक ट्रेलर की तरह देखा जा रहा है। लोग चाहते हैं कि असेसमेंट ईयर और टैक्स ईयर का उलझाव भी खत्म हो जाए, रिफंड मिलने की प्रक्रिया और तेज हो और टैक्स फाइलिंग इतनी आसान हो जाए कि एक आम आदमी खुद इसे समझ पाए। कुल मिलाकर बजट 2026 से मिडिल क्लास सिर्फ राहत नहीं बल्कि एक ऐसा भरोसा मांग रहा है जो उसकी मेहनत की कमाई का सम्मान करना जाने। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार वित्त मंत्री की पोटली से मिडिल क्लास के लिए वाकई कोई बड़ी सौगात निकलती है या फिर उन्हें नए टैक्स कानून के इंतजार का हवाला देकर अगली बार तक टाल दिया जाएगा। अब टैक्स पेयर्स की उम्मीदें महज मांगे नहीं हैं बल्कि महंगाई के इस दौर में उनके अस्तित्व की लड़ाई जैसा एक महसूस होता है पूरा मंजर। अब देखना दिलचस्प यहाँ यही है कि 2026 के बजट के बाद मिडिल क्लास की कितनी उम्मीदों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मोदी 3.0 ये सरकार खड़ा उतरती नजर आएगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app